नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। सारा देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है और युद्ध के दौरान राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों को याद कर रहा है। इस कड़ी में करगिल की पहाड़ियों से लेकर देश के कोने कोने तक तमाम समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ दिख रहा लोगों का उत्साह दुश्मन को हिला देने के लिए काफ़ी है। जहां तक विभिन्न आयोजनों की बात है तो आपको बता दें कि करगिल युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए करगिल विजय दिवस के अवसर पर द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 3 चीतल हेलीकॉप्टरों ने करगिल युद्ध स्मारक के ऊपर से गुजरते हुए फूल बरसाए। इसके अलावा 4 MiG-29 विमानों ने करगिल युद्ध स्मारक के ऊपर से उड़ान भरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी करगिल युद्ध स्मारक का दौरा किया और 1999 के युद्ध में अपना जीवन बलिदान करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह ने स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। उन्होंने शहीद सैनिकों की याद में स्थापित स्मारक के निकट समाधि स्तंभ का भी दौरा किया। रक्षा मंत्री ने इस दौरान सेना के अधिकारियों और जवानों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि करगिल युद्ध भारत पर थोपा गया था, पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं हमारे उन वीर सपूतों को सलाम करता हूं जिन्होंने देश को पहले रखा और करगिल युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दिया। 1999 की घटना भी भारत के ठोकर खाने, संभलने और संभल कर नई ऊंचाइयों की ओर छलांग लगाने की ही एक अहम घटना है। भारत मां के ललाट की रक्षा के लिए 1999 में कारगिल की चोटी पर देश के सैनिकों ने वीरता का जो प्रदर्शन किया, हमारे सैनिकों ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया, वह इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम खुली हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय माइनस टेम्परेचर में भी हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें कभी नीचे नहीं की। आज कारगिल में भारत का ध्वज पूरे गौरव के साथ इसलिए लहरा रहा है क्योंकि 1999 में कारगिल के युद्ध में भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों की छाती में अपना तिरंगा लहरा दिया था। कारगिल की वह जीत पूरे भारत की जनता की जीत थी। भारतीय सेनाओं ने 1999 में कारगिल की चोटियों पर जो तिरंगा लहराया था, वह केवल झंडा भर नहीं था बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों का स्वाभिमान था। साथियों, आप सब जानते हैं, स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य जिंदगी में सब कुछ स्वीकार कर सकता है लेकिन अपने स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकता है। भारत को यदि आजादी मिली है तो ऐसे ही स्वाभिमानी बहादुर जाबाजों के कारण भी हम सबको आजादी मिली है। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे ऐसे अनगिनत हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। चंद्रशेखर आजाद इसी बगल के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब अपने रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारी जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए उन्होंने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ। दूसरी ओर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर द्रास के करगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर करगिल युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारे सामने मौजूद खतरों और चुनौतियों के भविष्य में और जटिल होने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। जिन्होंने 1999 की लड़ाई में दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम किया, उसके लिए जैसा आप जानते हैं हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं भारतीय सेना की ओर से हमारे शहीद साथी सबको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। साथ ही में वीर नारी और उनके परिवार, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपका बलिदान राष्ट्र कभी नहीं भूल सकता है और हम इसके लिए हमेशा ऋणी रहेंगे। जैसा आप जानते हैं, ऑपरेशन विजय एक कठिन
और हाई इंटेंसिटी मिलिट्री ऑपरेशन था, जो कि आसपास की जो आप ये उच्च चोटियां, दुर्गम चोटियां देख रहे हैं, यहाँ पे लड़ा गया था। सैनिकों के सामने इन बंजर बर्फीली चोटियां या ऊंचाइयां है जो कि दुश्मन के कब्जे में थी, ये एक चुनौती बनकर खड़ी थी। और घुसपैठियों को खदेड़ना का सिर्फ एक तरीका था कि आप ये कठिन पहाड़ियों पर चढ़कर गोलाबारी का सामना करते हुए दुश्मन को मात दे। और वो हमारे सैनिकों ने, बहादुर सैनिकों ने बखूबी अपना मुकाम हासिल किया है। 24 साल पहले हासिल की गई यह जीत बहादुरी, शौर्य, कर्तव्य निष्ठा और अदम्य साहस का एक प्रमाण है या प्रूफ है। उन कठिन दिनों में वीरों की अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन मेरी समझ में एक बहादुरी का मानक बना हुआ है। इस अवसर पर मैं हमारे एयर वॉरियर्स और उनके योगदान की भी सराहना करना चाहता हूं, जिसमें कि उनके बहादुर फाइटर पायलट्स, उनके हेलीकॉप्टर पायलट्स ने भी ग्राउंड फोर्सेस का बहुत अच्छा समर्थन दिया है और फाइनल ऑब्जेक्टिव को पाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और यह दर्शाता है कि दोनों सेनाओं के बीच एक अच्छा तालमेल है और वो आज तक भी यह तालमेल आगे चल रहा है। साथ ही में मैं स्थानीय जनता और यहाँ के आवाम के बारे में भी बताना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी जोखिम उठाकर हर मात्रा में, हर मुकाम में सेना का समर्थन दिया है। और एक परंपरा जो हम आवाम और जवान कहते हैं, उसको सार्थक बना के दिखाया है। और आज भी सेना का यहाँ पर जितने भी लोकल निवासी है या आवाम है, उनके साथ बहुत ही अच्छा एक रिलेशन बना हुआ है। भारतीय सेना जमीन और मौसम की अनिश्चितता और चुनौतियों का सामना करते हुए आज भी ऐसे दुर्गम इलाकों पर तैनात है और इसके साथ सीमा की रक्षा करने में पूरी तरह प्रतिबद्ध भी है। हमारे सैनिक न केवल अपने यूनिट्स और भारतीय सेना को गौरवान्वित करते हैं, पर बल्कि आपके त्याग और बलिदान से देशवासियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। भविष्य में हमारे सामने खतरे और नई चुनौतियां कई तरह से जटिल होने की संभावना है और हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारी तैयारी आधुनिक और भविष्य के खतरों का सही मायने में सामना करने के अनुरूप हो। और इसके लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन का एक एडेप्टिव, रेजिलिएंट और रिस्पॉन्सिव प्रक्रिया को हमने कार्यान्वित किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इसके चलते हमारी सेना भविष्य में एक मॉडर्न या आधुनिक, अजाइल, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड और एक फ्यूचर रेडी फोर्स बनकर भविष्य में जितनी भी हमारी सुरक्षा चुनौतियां या सिक्योरिटी चैलेंजेस है, उसको मिलने के लिए पूरी तरह सशक्त, समर्थ और तत्पर रहेगी। अंत में मैं आप सबको
यहाँ पर आप लोगों ने जो पिछले 2 दिन यहाँ पर कारगिल विजय दिवस के अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं और कारगिल विजय के दौरान 1999 में जो मीडिया का एक बहुत ही सकारात्मक रोल और योगदान रहा है, उसके बारे में मैं मीडिया की सराहना करना चाहता हूं और आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। अंत में एक बार फिर कारगिल वॉर हीरोज और उनके परिवारों को जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया है, उनको मैं भारतीय सेना की तरफ से नमन करना चाहता हूं। जय हिंद। इसके अलावा भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने भी करगिल विजय दिवस के अवसर पर द्रास के करगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर करगिल युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस के मौके पर बुधवार को उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 1999 में करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारत की विजय के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, करगिल विजय दिवस भारत के उन अद्भुत पराक्रमियों की शौर्य गाथा को सामने लाता है जो देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बने रहेंगे। इस विशेष दिवस पर मैं उनका हृदय से नमन और वंदन करता हूं। जय हिंद। उधर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मातृभूमि की रक्षा में अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले देश के वीर सपूतों को करगिल दिवस के अवसर पर नमन किया। शाह ने एक ट्वीट में कहा, करगिल विजय दिवस करोड़ों देशवासियों के सम्मान की विजय का दिन है। यह सभी पराक्रमी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है जिन्होंने आसमान से भी ऊंचे हौसले और पर्वत जैसे फौलादी दृढ़ निश्चय से अपनी मातृभूमि के कण कण की रक्षा की। शाह ने कहा, भारत माता के वीर सिपाहियों ने अपने त्याग व बलिदान से इस वसुंधरा की न सिर्फ आन बान और शान को सर्वोच्च रखा बल्कि अपनी विजित परंपराओं को भी जीवंत रखा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।